हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पॉलिटिकल मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, बीकॉम सेकंड है ना, बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 एनईपी इनकम टैक्स। बच्चों कौन सा सब्जेक्ट? इनकम टैक्स। तो इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेक्चर नंबर 14, सेक्शंस 20 to 27। तो देखो बच्चों, ये जो एग्जांपल है, इसके पहले का जो एग्जांपल होगा 30 नंबर का, उसमें 3 हाउसेस थे। कितने हाउसेस थे बच्चों? 3 हाउसेस थे। लेट आउट वाला था, एक सेल्फ ऑक्युपाइड वाला था, उसके पहले भी बैंक का लेट आउट था, यानी बैंक, सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट। तो उस तरह से थे। अभी देखो बच्चों, अभी जो एग्जांपल है 14 नंबर का, इसमें टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी और रत्नम, इस तरह से आपने हेडिंग डालना है। और उसके बाद प्रीवियस ईयर लिखना 24 25, असेसमेंट ईयर लिखना 25 26। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले सेल्फ ऑक्युपाइड लिखना। क्या लिखना बच्चों? सबसे पहले सेल्फ ऑक्युपाइड, है ना। तो सबसे पहले सेल्फ ऑक्युपाइड लिखना। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में देखो बच्चों, म्युनिसिपल वैल्यूएशंस क्या है बच्चों? म्युनिसिपल वैल्यूएशंस, है ना। तो फर्स्ट हाउस जो बताया उन्होंने, हाउस यानी फर्स्ट हाउस का, तो आपने इसमें क्या है, रत्नम ऑक्युपाइड 2 हाउसेस, ही इज अ रेसिडेंटल, वो खुद रेसिडेंटल है, निवासी है, दोनों हाउस में खुद निवासी है, रेसिडेंटल। तो पर्पस पर्टिकुलर ऑफ द विच आर एज फॉलोज। तो आपको अ पर्टिकुलर हाउस ए और हाउस बी बताया, तो दोनों इसमें खुद रहते हैं, रेसिडेंट निवासी है। तो देखो, पहले सेल्फ ऑक्युपाइड है, इसके पहले क्या है? सेल्फ ऑक्युपाइड है। ये क्या है? तो पहले क्या लिखना आपने? दोनों इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड है, खुद का लेट आउट का कोई भी नहीं। फिर भी आपको सिर्फ एक ही हाउस आपको सेल्फ ऑक्युपाइड बताते आता, अभी जिसमें इंटरेस्ट है उन्होंने दिया, यानी सेल्फ ऑक्युपाइड में इंटरेस्ट है। तो देखो बच्चों, इसमें जो इंटरेस्ट है वो बताया उन्होंने कि सेल्फ ऑक्युपाइड का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल बोरवर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। मैंने इसके पहले भी बताया आपको, कंस्ट्रक्शन का रहा है तो 30,000 के अंदर लेना, और परचेस का रहा तो 1,50,000 के अंदर। तो था यहाँ पे 50,000 बताया, तो आपको कितना लिखना है? 30,000। और परचेस का अगर रहता था इंटरेस्ट, तो आपको और जितना भी दिया होगा, समझो 2 लाख बताया होगा, तो 1,50,000 ही लिखना पड़ेगा। देखो बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यूएशन तो कुछ भी नहीं है, अंडर सेक्शन टोटल टैक्स अंडर सेक्शन 24, ये डैश, ये क्या करना आपको? डैश करना है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 1, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 1, तो डैश, ये यहाँ पे डैश। ओके बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखना आपको 30,000। कितना बच्चों? 30,000। ओके, ये 30,000। तो 30,000 ये आ गया, तो लॉस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्युपाइड फर्स्ट हाउसेस, ये आएगा आपका 30,000 लॉस। क्या आएगा बच्चों? 30,000 लॉस आएगा। क्या आएगा बच्चों? 30,000 लॉस आएगा। ओके, हाँ, इसको एक माइनस का चिन्ह बता दो, हो गया। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे सेकंड इसमें लिखा है, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड 2 हाउसेस। सेल्फ ऑक्युपाइड क्यों लिखा सर? क्योंकि दोनों इसमें वो खुद रहता है, रेसिडेंटल है, खुद रहता है ना। तो देखो, यहाँ पे डिमांड एज द लेट आउट बताया, फिर डिमांड एज द लेट आउट बताया, बताया ना। तो हाँ, तो इसलिए कि सेल्फ ऑक्युपाइड बताया यहाँ पे, नहीं तो सर ये दोनों के दोनों सेल्फ ऑक्युपाइड है, ये क्यों लिखा? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बच्चों, फिर म्युनिसिपल वैल्यूएशन, तो अभी सेकंड हाउस के म्युनिसिपल वैल्यूएशन आपको स्क्रीन पे एग्जांपल दिया था मैंने। हाँ, तो ये फर्स्ट हाउस था, कुछ भी नहीं लिखना आपको। कुछ लिखना है क्या? कुछ भी नहीं। यहाँ पे 56,000 बताया था, सिर्फ उतना लिखना है आपको। देखो इधर का बताना अभी। तो देखो, ये बी वाला लिखेंगे अभी अपन, बी वाला कौन सा? बी नंबर का। तो बी नंबर में क्या बताया उन्होंने? म्युनिसिपल वैल्यूएशन बताया 20,000, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 20,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 20,000। फेयर रेंट कितना है? 22,000, 22,000। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है बच्चों, डैश। अब देखो, एक्चुअल रिच्यू रेंट है क्या, देखेंगे। स्टैंडर्ड और रेंट अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पेड 10% है म्युनिसिपल वैल्यू पे, हाँ, तो बाद में निकालेंगे। उसके बाद कम्युनिटी कंस्ट्रक्शन बताया, कंस्ट्रक्शन का है इसलिए आपने लोन ले लिया। डेट ऑफ द कंप्लीट डेट कब चालू हुआ और कब खत्म हुआ, उन्होंने ये बताया। 11 में चालू हुआ था, 14 में क्लोज हो गया था। ओके बच्चों, हाँ। तो उसके बाद देखो, फायर इंश्योरेंस वो तो नहीं आता, इसमें मेंशन नहीं है फायर इंश्योरेंस का, कोई भी, है ना, वर्ड्स है नहीं है।
इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट का लिखा आपने सेल्फ ऑक्युपाइड का। उसके बाद देखो बच्चों ये कुछ भी नहीं है तो हो गया एग्जाम्पल। देखो ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। स्टैंडर्ड रेंट क्या कर देना आपने, डैश कर देना, एक्चुअल रिसीव रेंट डैश कर देना, फेयर रेंट इसमें से विच योर इज ग्रेटर, कौन से अमाउंट है बड़ी, 22,000 तो 22,000 बाहर निकाल लेना। ओके हाँ, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर 10% है बच्चों। कितने परसेंट है, 10% म्युनिसिपल वैल्यू पे। तो 10% बताया उन्होंने। देखो ये म्युनिसिपल वैल्यू 20,000 है, इस पे 10% निकालना आपको। कितने परसेंट निकालना है आपको, 10%। 20,000 पे 2,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों, 2,000। वैकेंसी अलाउनेस डैश, अनरिलाइज्ड रेंट डैश, बस इसको इधर बाहर निकालो 2,000, इसको माइनस कर देना, फिर यहाँ पे आ जाएंगे फिर 20,000। कितने आ जाएंगे बच्चों, 20,000। ओके हाँ, ये आ गई आपकी एनुअल वैल्यू। ये क्या आ गई आपकी एनुअल वैल्यू। ओके आगे ध्यान में यहाँ पे लिखो फिर एनुअल वैल्यू 20,000 है ना, ये 20,000 ये आ गई आपकी 20,000। ओके डिडक्शन नहीं है, इसको तो डैश कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% एनुअल वैल्यू, इस पे 30%, 3 का 6, तो देखो यहाँ पे सिर्फ 6,000। कितना बच्चों, 6,000। इंटरेस्ट ऑन लोन, अभी देखो इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या इसमें, नहीं, नील है। क्या है बच्चों, नील है। ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन नील है, देखो है ना नील, हाँ तो फिर नील लिखो। यहाँ पे नील नहीं है, नहीं है डैश, 6,000 सेकंड कॉलम में लिखो। ओके इसको माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे, 20,000 में से माइनस कर दो 14,000। ओके बच्चों, इनकम फ्रॉम द सेकंड हाउस, इनकम फ्रॉम द सेकंड हाउस, तो ये होगा। अभी क्या करना है, ये फर्स्ट हाउस का क्या है आपका, लॉस है बच्चों। फर्स्ट हाउस का क्या है, डायरेक्टली माइनस कर दो। इसके पहले जो एग्जांपल में मैंने आपको फॉर्मेट लिख के बताया था टोटल, आप उस तरह से भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लेना लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस, लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस। कितना है लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउस, 30,000। ये 30,000 लॉस है ना, तो इसमें से माइनस करना 16,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों, 16,000। कितने आ जाएंगे आपको, 16,000। तो अभी इसको क्या लिखना है, देखो टोटल, तो लॉस टोटल टैक्सेबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या लिखना है बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी, और इसको कर देना आपने क्लोज। क्या कर देना बच्चों, क्लोज कर देना। देखो इस तरह से आपको लिखना है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। तो कभी भी ध्यान में रखना, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम रही तो मुझे कमेंट्स करना, मैसेज करना, लाइक करना बच्चों, जरूर लाइक करना। ओके स्क्रीनशॉट आपको निकालना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, कोई भी दिक्कत रही तो पूछ लेना। ओके आ गया बच्चों ध्यान में। इस तरह से आपको बहुत इजी है, अगर बहुत इजी है। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है। ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। बेल का बटन दबा देना, हर बार आपको हर नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र।